इसी तरह काम होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग पहले से होता है कि हम इस बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस का कैटेगरी अलग अलग होता है। अरे इस बिजनेस में क्या होना चाहिए, उस बिजनेस में क्या होना चाहिए, सभी बिजनेस का कैटेगरी सेम नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये बिजनेस है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ, सिक्योरिटी के साथ और फंड पर सिक्योरिटी के साथ ये खिलाड़ किया जाता है। ये कोई इजी से नहीं होता। हम सामान ले आए, बस हम दुकान में रख दिए, बस बेच दिए। लेकिन उसी ये तो हो गया हम फिजिकल हिसाब से हम करते, लेकिन ऑनलाइन पूरी तरह से टेक्नोलॉजी माध्यम से पूरी दुनिया को सेवा देने के लिए ये कोई एक मार्केट का बिजनेस नहीं है, पूरी तरह से ग्लोबल सेक्टर का बिजनेस है। उसको रूपरेखा देने के लिए बहुत कुछ बीच बीच में भी चेंज करना पड़ता है। ये मतलब नहीं सिस्टम आज ये बोल दिया मतलब इसको करेगा, नो, इम्पॉसिबल। किसी भी बिजनेस में ये होता ही नहीं। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आज आप कोई अच्छा नहीं लग रहा, क्या आप चेंज नहीं करते हो? 100% चेंज करते हैं। ये बिजनेस ऐसे नहीं चलेगा, इस हिसाब से हम बिजनेस नहीं कर सकते और रूपरेखा थोड़ा चेंज करते हैं। इसी तरह सिस्टम भी पूरी दुनिया में एक टेक्नोलॉजी माध्यम से बिजनेस करने के लिए जा रहा है, उसको भी ऐसे ही करता होगा। ये कोई नया बात नहीं है। आज मेरे को और अच्छा लगा जो साथी लास्ट में आए थे, क्या बोले थे, जो आपका बीच में सिस्टम आपको देने के लिए आ रहा है, लेकिन आपका पैसा को लेकर वो बिजनेस करने के लिए आया नहीं, देने के लिए तो आया है, लेकिन आप जो सिस्टम जो मांग रहा है, तो ये जो बात हो रहा है, ये आप लोग डिपोट मत करो, डिपोट मत करो। कौन बोल रहा है आप लोग को डिपोट करने के लिए? आप लोग को ये जो चांस मिला है ना, क्या दूसरे आदमी को चांस मिलेगा? इसका बाद जो आएगा तो न्यू साथी आएगा, उसको क्या ये चांस मिलेगा? नो, नेवर, कभी भी नहीं मिल सकता। ओनली ओल्ड पार्टनर, ओल्ड यूजर ही इसका पार्टनरशिप बनेंगे, न्यू यूजर नहीं। तो पार्टनरशिप बनते हो, आपको क्या क्या प्रॉफिट मिलता है, आप कैलकुलेशन करके आप कभी किए? क्या फायदा मिलता है? छोटी सी राशि माध्यम से आप फर्स्ट टाइम एंट्री करते हो कोई भी पार्टनरशिप में, आपको कितना मिल रहा है? क्या नया साथी कैसे मिलेगा? आज जो डिपॉजिट कर रहा है, जो नया रेफरल आप करो, उसको क्या मिल जाएगा? 5 साल के लिए तो इंसेंटिव रिवॉर्ड मिल जाएगा? नो। क्या वो बिना चार्जेस के स्टैक लगा सकते हैं? नो, नेवर। ओनली पार्टनरशिप के लिए ये सारी सुविधा कर रखे हैं सिस्टम। आप लोग का फोन को बिना चार्जेस के आप यहाँ पे आप होते गम करो। क्या आप जो स्टैक ऑन लगा रहे थे वहां पर चार्जेस नहीं दे रहे थे? आप दे रहे थे, लेकिन आप हाथ में नहीं लगा रहे थे, आपको उधर सहयोग सिस्टम ने कर रहा था। बार बार आप जो स्टैकिंग अर्निंग लगा रहे तो
तो चार चार जो टेप क्या आप बाहर से बाय करके आप इधर लगाए थे? नहीं, आपको सिस्टम ने सोचा की थी। और जितना दिन भी किया, जितने बार भी किए, 10 दिन करो, महीना में 3 बार लगा रहे थे, 3 बार चार्जेस देना पड़ रहा था। 1 महीना के लिए आपको 1 महीना में 1 बार चार्जेस देना पड़ रहा था। आप कैलकुलेशन लगाओ, 1 साल के लिए आपको कितना खर्चा आएगा। आज कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर दो, कल मेरे को बताएंगे आप। आपका पास फंड इतना ही है, आप स्टैक लगा रहे 1 साल के लिए, 10 दिन का अंतर में कर रहे, कितना खर्चा आएगा, 1 महीना के अंदर कितना खर्चा आएगा, 3 महीना के अंदर कितना खर्चा आएगा, 6 महीना के अंदर कितना खर्चा आएगा, मेरे को कैलकुलेशन करके बताओ। तो आप लोग को समझ में आएगा ये $60 कितना हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। ये भी इतना ही काफी नहीं है। यहाँ पर देखो होता है क्या आगे, ये $60 का जो पावर आप लोग अभी देखे नहीं, 6 मंथ के बाद आप लोग देखेंगे, अभी नहीं। तो पूरी तरह से आप लोग को स्टार्ट हो जाएगा उधर, उसके बाद देखेंगे, उससे पहले नहीं। पार्टनरशिप पार्टनरशिप का जो भूमिका क्या होता है, आप लोग उसके बाद देखेंगे। आप जो नया प्रोजेक्ट आएगा, आप लोग किधर, आप लोग जो नया यूजर, उनके लिए क्या फैसिलिटी रहेगा, और वर्ल्ड जो यूजर के लिए क्या फैसिलिटी रहेगा, उसी दिन आप याद करेंगे भाई क्यों मैंने ये गलती कर दी थी, $60 के लिए मैंने क्या गलती कर दी थी। तो आज बाइनेंस का अंदर भी आज इस तरह से बहुत सारे साथी, अमेज़न का अंदर ही बहुत सारे साथी आज भी उसी तरह बोले भाई हम इस दिन जाने थे, क्यों हम भाग नहीं लिए, क्यों हम ये सारी बात हम लोग बस में क्यों ऊपर वाला उस दिन हम लोग को इतना पीछे रख दिए। आज भी साथी, बहुत सारे साथी बोल रहे उसी तरह ये भी सिस्टम में ऐसे ही होने वाला है, होगा। और ये सिस्टम की मानविकता दृष्टि में रखकर आप लोग साथ ऐसे ही करने नहीं देगा। इसलिए आज मेरे को गर्व महसूस हो रहा है सिस्टम को लेकर, क्योंकि सभी छोटी बड़ी यूजर को लेकर साथ में रहने के लिए उन लोग का बीच में विचार विमर्श हो रहा है। कितने बड़ी बात, कमेंटा बात सुनिए साथियों, कोई भी रूल बना जाता है एक बार, पहले से सारी पार्टनरशिप का अंदर डिस्कशन होता है, मीटिंग बोला जाता है, बैठक बोला जाता है, बहुत कुछ रिकॉर्ड मुक्त होता है। उसके बाद प्लान पूरी तरह से इसको रूप रखा दिया जाता है। लेकिन ये कोई छोटी बात नहीं, आप लोग को अच्छे के लिए उनका डिसीजन भी चेंज करना पड़ रहा है। ये क्या छोटी बात है? आपके लिए छोटी बात हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि छोटी यूजर की बात जो सोचता है, जो सिस्टम है ना, वो महान होता है, महान से ऊपर होता है वो। अरे सभी तो क्या बड़ी बड़ी इन्वेस्टर को सभी चाहते हैं मेरे पास बड़ी इन्वेस्टर आए, बड़ी बड़ी कंपनी आए,
मेरे साथ पार्टनरशिप करें, मेरे सहयोग करें, सभी बड़ा सोचते हैं, लेकिन जो ज्यादा बड़ा सोचता है वो सक्सेस नहीं हो पाता। ये छोटे से सोचता है, छोटे से सोचता है और एक दिन बड़ी रूप ले लेता है। जैसे छोटा छोटा जल बिंदु मिलकर एक बड़ा समुद्र क्रिएट होता है, उसी तरह एक एक रुपया मिलकर एक बड़ा राशि क्रिएट होता है। उसी तरह एक छोटा छोटा यूजर को लेकर एक इतिहास क्रिएट होता है। यह है असली कंसेप्ट, यह है ये दुनिया में रूपरेखा। इस रूपरेखा को ये वेब3 जमाने में अच्छी तरह से रूपरेखा दे रहा है आप लोग का सिस्टम। इसको याद रखिएगा जरूर। ये भी मैं वादा कर रहा हूं, जिस दिन ये सारे कम्युनिटी को साथ लेकर चलेगा सिस्टम, ये दुनिया में कोई भी इसको हरा नहीं सकता। अच्छा सिस्टम इसका पास फैल पड़ेगा, इसका साथ जो भी टकराएगा वो भी नीचे गिरेगा। ये होता है कम्युनिटी का पावर। इसीलिए साथियों, तो आज जो नोटिफिकेशन दी, ये कोई छोटी नोटिफिकेशन नहीं है। छोटी छोटी यूजर को लेकर जो सोचता है ना, ये हमेशा के लिए बड़ा रहता है, हमेशा के लिए महान बनता है। देखो जितने भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ा है, सभी का इतिहास को उठाकर देखो। जो कम्युनिटी बना है उसका नाम ये दुनिया में है, जिसका पास कम्युनिटी नहीं है उसका नाम ये दुनिया में नहीं है। कम्युनिटी का पार इतना होता है, सिस्टम को भली भाली पता है। भाई ये लोग जो बच्चे लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग तो सारे बच्चे हैं ना, सिस्टम का नजर में ये सही बात कर रहे हैं, परफेक्ट बात कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग भी बच्चे से सीखते हैं, हम सभी भी बच्चे से सीखते हैं। हम लोग का दिमाग में इस तरह से टाइम आ जाता है ना, हम लोग जानते हो भी अनजान बन जाते हैं। कभी कभी वही बात को छोटा बच्चा के मुंह में हम सुनते हैं, तभी हम लोग को बिलीव हो जाते, हाँ ये अच्छा है, ये होना चाहिए। इसी तरह हम लोग तो सारी सिस्टम का नजर में क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग को बात भी सुन रहे हैं। सिस्टम सुनेगा, क्यों सुनेगा नहीं? तो आप स्वार्थ के लिए तो नहीं बोल रहा हो ना, जो खुद का स्वार्थ के लिए बोल रहा है उसका बात कोई भी नहीं सुनता। कुछ समय के लिए सुनता है, उसको जो इम्प्लीमेंट किया जाए, भाई ये तो खुद का स्वार्थ के लिए बोलता है, हम लोग को पटाते हैं खुद का स्वार्थ के लिए। कुछ समय के लिए पता है, लेकिन सदा के लिए नहीं है। इसीलिए साथियों, आज जो नोटिफिकेशन था बहुत अच्छा नोटिफिकेशन है, और इसमें भी जो अकाउंट वेरिफिकेशन जो 1.5% के जो बात क्या है, इसका मतलब है आपका पास फंड है, सभी का पास जो ट्रेजर फंड है, जो फंड आपका ओल्ड फंड है, ओल्ड राशि है, वो फंड को आप जिस दिन आज एक्टिविटी करेंगे तो आपका 24 घंटे के बाद आपका स्टार्टिंग हो जाएगा, अन्य स्टार्टिंग हो जाएगा 1.5% पर। और ये भी आपको आपका जो वीडियो दिया है सिस्टम ने, आप देख सकते हो, सभी तो लॉग एक्सेप्ट पर जो जाकर क्लिक कर आप देख सकते हो, टीएफटी और ईडीटी पर वो साथी का इम्प्लीमेंट कर चुके हैं।
ये भी सिस्टम मैंने आप लोग को ये नोटिफिकेशन बाद हमने बता रखा है। ये जो अर्निंग ऑटोमेटिकली नहीं होगा, ये जो अर्निंग आप जो देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली नहीं है, इसका सिस्टम का पूरी रूल्स के हिसाब से होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसका मतलब आप वेरीफाई कर दिया, आपका अकाउंट एक्टिव हो गया और आपका अर्निंग स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो अर्निंग स्टार्ट होता है, जो रूल लगा गया है आपका 20%, 30%, 50%, ये सारी जो रूल रेगुलेशन लगाया सिस्टम ने, इसका हिसाब से ही चलना पड़ेगा। क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो आपका आईडी का अंदर में जो भी आपका फंड है, ये मार्केट को नजर कर, मार्केट के साथ इसका लिंक है। क्यों? जो भी आप फंड निकलेगा वो फंड आपको बाहर से मिलना है, इसीलिए आपका अंदर का फंड के साथ बाहर का मार्केट का संपर्क परिपूरक है, इसको भूलिएगा मत। बाहर का मार्केट को देखना पड़ता है, मार्केट को एनालाइज करके आप लोग को उल्टा देना पड़ता है। ये मतलब नहीं सिस्टम बोल दिया क्यों नहीं किया, कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं कर सकता, ट्रेजर भी नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। क्यों? लॉन्ग टाइम चलना है तो पूरी प्रोसेसिंग के साथ, बाहर के मार्केट को एनालाइज के साथ और अंदर का फंड को रिलीज करने के लिए पूरी प्रोसेसिंग होना चाहिए। नहीं तो भाई बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये पूरी तरह से एक रूल रेगुलेशन का अंदर होना चाहिए, ये भी सिस्टम ने बताया। और विड्रॉल और अर्निंग का जो फेज, इसमें ये भी नोटिफिकेशन में रखा, तो विड्रॉल अर्निंग का फेज में एनाबल होगी। मतलब क्या है? तो हमारा सिस्टम की जो रूल के हिसाब से आपको तो अर्निंग आएगा, अर्निंग के जो रिवॉर्ड आएगा, आने के बाद आप क्या करेंगे, विड्रॉल तो करेंगे। लेकिन ये सब एक साथ नहीं निकलेगा। तो आज मैंने स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को और मीटिंग में बताया था, इको सिस्टम को स्क्रीन शेयर करके, भाई देखो ये एक साथ नहीं देता है, ये सारी इको सिस्टम सब कुछ देता है, आहिस्ता आहिस्ता देता है और स्टेप बाय स्टेप देता है, उसका रूल रेगुलेशन के साथ देता है, जो मार्केट के साथ इफेक्ट न आए, मार्केट का ऊपर कोई भी प्रभाव न पड़े। ये बात हुआ था कि नहीं? हेलो हेलो, ऑडिबल है? जी सर। यस सर। मैंने सोचा मैं चला गया, आप लोग सारी मीटिंग नहीं आराम से सुनते सर आपको। अच्छा भाई, मैंने ये बात आज कोर मीटिंग में बताया था कि नहीं लखनऊ सर? सर बताया था सर। जी जय सर, ठीक है। ये बात भी सिस्टम ने रखा है, अर्निंग आवर अर्निंग, विड्रॉल आवर अर्निंग फेज में आप लोग मिलेगा। फेज मतलब स्टेप बाय स्टेप हो सकता है, और आपका विड्रॉल आने के बाद विड्रॉल लगा सकते, इस तरह भी हो सकता है।
आपका जो मतलब आप 20 लाख आपका पास टोकन है, आप 20 लाख तो विड्रॉ कर सकते हो। मान लो आपका 20% हिसाब से 20 लाख बन गया, लेकिन सब आप निकाल पाएंगे, लेकिन आप उधर स्टेप बाय स्टेप लिमिटेशन लग जाएगा। क्या ना, आप 20 लाख है, आप 20,000 विड्रॉ करो वन टाइम, 20,000 लगा सकते हो वन टाइम। उसके बाद वो जो 20,000 विड्रॉ करने के बाद सेकंड स्टेप, सेकंड फेज में फिर 20,000 लगा सकते हो, मैक्सिमम रख देगा, इतना इतना लगा सकते हो। तो इसको बोला जाता है फेज बाय फेज, लिमिट बाय लिमिट, स्टेप बाय स्टेप। ओके, इसीलिए साथियों इसमें जो सिस्टम ने आप लोग का बात में ये नोटिफिकेशन माध्यम से बता रखा है, जो छोटा छोटा यूजर के लिए, उनके लिए भी सिस्टम ने विचार विमर्श कर रहा है। जो जिनका पास कम बैलेंस हो सकता है, छोटा यूजर मतलब कम बैलेंस, कोई लेवल कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। छोटा यूजर मतलब कम फंड जिसका पास है, बैलेंस के लिए भी जो भी प्रॉब्लम हमारा कम्युनिटी का अंदर है, छोटा यूजर प्ले कर, उसी के लिए भी सिस्टम ने कुछ प्रपोजल रखेगा जो इजीली से सब साथी सिस्टम के साथ, सिस्टम के साथ आगे चल पाएंगे। किस तरह से हो सकता है, कौन सा बात पर विचार विमर्श चल रहा है? हो सकता है जो आपका अमाउंट $60 है, उसको कम किया जाए, पूरी तरह से स्मॉल अमाउंट $5-10 का अंदर रखा जाए, $5 का अंदर रखा जाए, इस तरह से कर सकता है। हो सकता है पूरी तरह से, जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सब्जी मार्केट को आप गए, पहले वाला जो मॉर्निंग टाइम में आप लोग देखे होंगे, मॉर्निंग में ताजा ताजा सब्जी आ रहा है, आप लोग फ्रेश माल मिल रहा है, उस टाइम क्या रेट होगा? हाई होगा। उसके बाद तो दिन में मिडिल टाइम आ जाता है, दोपहर का टाइम आ जाता है, उस टाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, जो फ्रेश माल है, फ्रेश सब्जी है, उसका रेट थोड़ी सी गिरावट आता है, $1 $2 इस तरह से कम कर देते हैं। तब उसी माल पूरी तरह से छोटा ही हो जाता है, तो लास्ट में रहते हैं, कोई लेने के लिए तैयार नहीं होते, कुछ आदमी मार्केट के लास्ट तक रहते हैं। आप सभी को पता होगा वो किस तरह से आदमी है, मतलब उनको सारे फ्री का चीज लास्ट टाइम मिलना चाहिए। वो पूरी तरह से क्या, लो जो मिडिल मिडिल क्लास तो नहीं बोलेंगे ना, पूरी लोएस्ट हमारा जो समाज में है ना, हमारा अंदर में बसवास कर रहे सारे साथी, उनकी बहुत सारे साथी से लास्ट तक इंतजार कर रहे थे का जॉब लास्ट एंडिंग टाइम में कोई छटा हो जाता है। जो साथी बहुत कुछ सब्जी फेंक देते हैं, जो दुकान सब्जी वाला जो बहुत सारी सब्जी फेंक देते लास्ट मोमेंट में, उसी टाइम क्या होता है, उस छत को फ्री में देते हैं, पहले ले ये ले ले, फ्री में देते हैं। उसी तरह आप लोग ये एक्टिविटी कभी देखे, कभी वैसा थी? हेलो हेलो, ये जो एक्टिविटी में बोल रहा, कोई साथी देखे? हाँ जी, हाँ जी। ये हर मार्केट में होता है, जो मार्केट में एंड तक रहते हैं उनको ये बारे में एनालाइज है, सब देखते हैं। इसी तरह हमारा ये जो फ्री में मिल जाता है, लास्ट में कुछ सब्जी लेकर चल जाते हैं,
इसी तरह हमारा सिस्टम भी इसी तरह होगा। पहले मैं एक एग्जांपल जाता अब आप धान लेंगे भाई, परफेक्ट धान जब आप उड़ाते हो हवा में, कुछ आप परफेक्ट जो आपका धान जो परफेक्ट जो धान होता है उसको आप पहले ले लेते हो, उसके बाद जब उड़ जाता हवा में उसका बाद उसका पहले आता है बाद में लेते हो, उसमें फ्री है, कोई डिमांड नहीं है, वो काम में लगता नहीं, कभी कभी दूसरे काम में लग जाता है, फ्री में उसको दे देता हूँ, दूसरे आदमी को दे देता हूँ। उसी तरह आपका सिस्टम उसी तरह ही करेगा। कैसे? पहले वाला जो ताजा ताजा सब्जी $60 वाला आगे, पहले हम लोग बात माने नहीं भाई, उनको तो ताजा ताजा फल चाहिए ना कि नहीं, ताजा सब्जी चाहिए कि नहीं, उनके पास तो फंड है ना, अच्छे खास फंड है, वो जाएंगे भाई हमारे पास फंड है, क्यों हम डरे, हमारे पास मनी नहीं है, जो भी हो पैसा ले लो भाई, खर्ची कर लो। सर जमाने में ऐसे ही होता है, वो लोग डरते नहीं, उनके पास अच्छे खास फंड है। इसी तरह हमारा सिस्टम का अंदर भी, कम्युनिटी का अंदर भी इसी तरह बहुत सारे साथी है, बहुत बड़ी बड़ी फंड है उनके पास है। $60 क्या मान रखता है, वो पहले डिपोजिट किए, पहले ताजा ताजा सब्जी ले लिए, उनके पास ज्यादा भी फंड बन रहे। उसी तरह बहुत सारे साथी इंतजार का, भाई रेट तो नहीं कम रहा है, कोई बात नहीं ले लेते हैं, बाध्यता हम लोग ले लेते हैं, जैसे प्रेशर, पूरी तरह से प्रेशर में आ जाते भाई, वो तो आगे चल गए, वो तो अच्छा से और तो ये रेट नहीं कम रहा है, छोड़ो ले लेते हैं, पेशेंस नहीं रख पाते। उसी तरह ये सिस्टम भी उसी तरह जा रहा है, पहले ताजा ताजा सब्जी लेकर पहले जो डिपोजिट कर दिए, वो ताजा ताजा लेकर ताजा फंड बढ़ा लिए पहले डिपोजिट करके, उसके बाद उसको देख कर भी कोई साथी कर रहे हैं, और उसके बाद कोई साथी पूरी तरह से इंतजार कर लेंगे, लास्ट में देखते हैं क्या करता है सिस्टम, क्या होगा उस टाइम ना, सिस्टम क्या करेगा, डेट टाइम दे देगा, डेट भाई आप लोग क्यों, आप लोग बचेंगे, आप लोग कुछ आ जाओ, आ जाओ, $5-10 में आ जाओ, जो लेना है ले लो भाई, उसको दे दो, जैसे सब्जी मंडी में लास्ट टाइम देते हैं ना भाई, ये जितना कूड़ा है ना ले लो, $5-10 तक ले लो। उसी तरह आपको डेडलाइन दे देगा सिस्टम, सभी साथी को बोलेगा भाई आपके लिए 2 दिन बचा है कि 1 दिन ही बचा है, आप उसी टाइम आप एंट्री कर लेंगे जो $5-10। लेकिन क्या होगा भाई, जो आगे साथी आए थे, सब्जी आए थे, अच्छी सब्जी जो लिए थे, वो लोग क्या होगा, वो लोग अच्छी तरह से, उनके स्वास्थ्य अच्छा होगा, उसको अच्छी विटामिन मिलेगा, उसी तरह से उन लोग का जीवन जीविका निर्वाह होगा, उन लोग का ज्यादा भी बीमार भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो ताजा सब्जी खाए। लेकिन जो बाद में आते हैं उसी तरह क्या होगा ना, ये सब्जी पूरी तरह से क्या छटाई हो गया होगा, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, जो बाद में जो साथी करेंगे, इसके पास भी फंड नहीं तो कोई मतलब नहीं, जिसके पास फंड है वो लॉस मत करें। लेकिन सिस्टम छोटी सी छोटी यूजर के लिए पता है कि इसका पास खाली 1 NFT पड़ा है और कुछ फंड में कुछ भी अर्निंग नहीं की है, आगे नहीं बढ़े, उनको भी साथी मिलेगा, किसी को भी छोड़ेगा नहीं ये। अरे फ्री में मिलेगा, क्या आप लोग नहीं जाएंगे, आप लोग को फ्री में कुछ चीज मिल रहा है, क्या आप दौड़ कर नहीं आएंगे, आएंगे जरूर। इसी तरह एक दिन होगा, आपको डेडलाइन दिया जाएगा, आप लोग कम अमाउंट में कर सकते हो सकता है आप लोग को फ्री में भी ले सकता है लास्ट में, ये होगा, इस पर विचार विमर्श
चल रहा है, ये नोटिफिकेशन माध्यम से पता चल रहा है। मतलब आपके लिए अच्छी चिंतन कर रहा है सिस्टम। उसके बाद ये नोटिफिकेशन माध्यम से ये तो बता रखा है जो आपका जो एक्टिवेशन करने के बाद आपको किस तरह से इनकम आएगा। ये तो बात तो हम पहले से इस वेबिनार का अंदर में सारे साथी बोल चुके हैं, इसको बताने का जरूरत नहीं। नोटिफिकेशन करने के बाद क्या क्या अर्निंग आ रहा है उसको सभी को पता है। लेकिन एक्टिवेशन करने के बाद जो आपका स्टार्टिंग होता है जो रिवार्ड, वो आपका स्टार्टिंग हो जाता है जो वर्ल्ड फंड के साथ आपका रिवार्ड स्टार्ट होता है। ये एक ही ये नोटिफिकेशन में और कुछ भी नहीं। हाँ, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा साथियों। आप जो डिपॉजिट करते हैं नोटिफिकेशन में ये भी दे रखा है। आप जो नोटिफिकेशन जो डिपॉजिट करते हो 24 घंटे के बाद आपका रिवार्ड स्टार्ट हो जाता है। आप लोग क्या करते हो, चिंतन में रह जाते हो, भाई हम तो डिपॉजिट किए क्यों हमारा रिवार्ड स्टार्ट नहीं हुआ। इधर पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया सिस्टम ने, आपका 24 घंटे में आपका रिवार्ड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और आपका वैलेट में ऐड हो जाएगा, रिलीज फंड में ऐड हो जाएगा। ये भी सिस्टम ने बताया। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात की जो टैक्स वैसा रिवार्ड की जो बात किया या ये जो नोटिफिकेशन में देखिएगा साथियों, पहले आप याद करो जो पहले आप याद करो आपको पॉइंट मिला था कि नहीं। पॉइंट पॉइंट कौन साथी को मिल रहा था, जो साथी रेफर में कर रहे थे कि आपका लॉगिन कर रहे थे उनको पॉइंट मिल रहा था। उस तरह पे आप लोग को सिस्टम भी टैक्स के जो रिवार्ड ये हो सकता है। कौन कौन टैक्स लागू हो सकता है, कौन कौन इसमें आप लोग को अनिवार्य होता है डेली करने के लिए, क्योंकि टैक्स हर टाइम एक्टिविटी सिस्टम को पता लगाना है कि मेरा यूजर एक्टिव है कि नॉन एक्टिव है। किस तरह से हो सकता है, आप जैसे पहले लॉगिन कर रहे हो, लॉगिन एक टैक्स है। तो आप जिस टाइम आप लॉगिन करते हो आपका डाटा रिफ्रेश होता है सिस्टम में, एक्टिविटी करते हो उस टाइम सिस्टम को पता लगता है लॉगिन अनिवार्य है, एक बार लॉगिन करना ही चाहिए। हो सकता है आपका सारे ऑप्शन को क्लिक करके चेक कर रहा हूं, जो आप लॉगिन करने के बाद सारी ऑप्शन ऊपर आप चेक करते हो, वो भी एक प्रोसेस होता है, वो भी टैक्स हो सकता है। हो सकता है जो भी इसमें रखेगा सिस्टम, जो भी टैक्स रखेगा आपका उसी टैक्स की बदौलत आप लोग को आपका लॉक फंड अनलॉक हो जाएगा। जो साथी फ्री में आ जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, जो फ्री में जो साथी आएंगे जो छोटी छोटी यूजर बाद में आएंगे उनको कुछ टास्क कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हो सकता है डेली लॉगिन करो, हो सकता है डेली आप कुछ ऑप्शन दे सकता है चेकिंग करने के लिए, और कुछ भी आपको टैक्स देगा सिस्टम, उसको डेली आपको मतलब आप लोग को अलर्ट रहना पड़िए, अलर्ट रहना पड़ेगा। क्यों अलर्ट रहना पड़ता है, इतना ज्यादा किए
अलर्ट रहने से सिस्टम को पता लगेगा, भाई मैंने ये साथी को चांस दिया, ये जो मेंबर को मैंने चांस दिया आगे बढ़ने के लिए, क्या उसी तरह ये काम कर रहे हैं कि नहीं। आप जो किसी को चांस देते हो, भाई तुम ये काम कर लो, एक बार जो हो गया, आप इस काम को कर लो, ये जो टास्क को पूरा कर लो, क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं, सिस्टम को पता लगाना है। भाई ये जो परफेक्ट ये आगे में ये हमारा छत्तर जा सकता है, इनको और कुछ आगे बढ़ने के लिए हेल्प किया जाए। इसीलिए ये जो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये सारी अनुदान किया जाता है आप लोग का एक्टिविटी ऊपर। मेरा जो फ्री यूजर, क्या उनको आगे बढ़ने के लिए ये एक्टिविटी है कि नहीं। अरे जो साथी एक बार लॉगिन किया, 1 महीना के बाद देखेगा, उसी तरह साथी को ले लेना नहीं चाहता सिस्टम। क्यों? वो सिस्टम के साथ जुड़ रहना नहीं चाहता, उनका आग्रह नहीं है आगे बढ़ने के लिए, उसका इरादा नहीं है, एम नहीं है इसको लेना क्या फायदा। ये सारी एनालाइज मार्केट को देखकर किया जाता है। इसलिए ये भी हो सकता है जो फ्यूचर के लिए ये टैक्स कुछ रह सकता है, उसकी वजह से उनका फंड अनलॉक भी हो जाता है। पैसा तो डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ टैक्स भरने के बाद उनका फंड अनलॉकिंग हो जाता है, मतलब विड्रॉवल कर सकते हैं। ये टैक्स भी हो सकता है। अच्छा लगा, कोई बात नहीं, जो साथी भाई ये टैक्स लेगा वो तो बिना पैसे में ताके बढ़ जाएगा, लेकिन लेट में होगा। उसके बाद ये जो नोटिफिकेशन में जो पता चला, सिस्टम और भी कम्युनिटी को बढ़ाना चाहता है। इसमें तो रेफरल और टीम इनकम को भी आगे बढ़ाने के लिए भी सिस्टम ने ये नोटिफिकेशन में दे रखा है। जो आप लोगों ने सारी रेफरल कर रहे थे, उसके बदले में आप लोग को कुछ मिल रहा था कि नहीं? अभी मिल रहा है, आगे मिल रहा था, उसी तरह भी यहाँ पर मिलेगा। आप जितने भी आप आईडी लगाएंगे, आपका साथ जो रेफरल लिंक के माध्यम से जितने आप टीम बनाएंगे, उनसे आप लोग भी प्रॉफिट आएगा। ये बात भी नोटिफिकेशन में बता जा रहा है। और आपका रेफरल लिंक से जिसको आप ज्वाइन करेंगे, और उसी की ज्वाइन के हिसाब से आप लोग कुछ ना कुछ आपको मिलेगा रेफरल। ओके, वो सारे आप लोग को बाद में तो रेफरल इनकम कितना आएगा, क्या आएगा, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। इसीलिए प्लेटफॉर्म ने, लेकिन ये जो बात सिस्टम ने बोला, जो उद्देश्य है उसका और भी कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। लेकिन जो उई डाल की जो बात की ने सिस्टम, यहाँ पर मैंने एक बात बताना चाहता हूं। सिस्टम ने जो उई डाल की बात की, ये क्यों लेट हो रहा है? कोई बात नहीं, और एक सिस्टम को ध्यान देना चाहिए, कम्युनिटी पॉजिटिव कैसे आ सकते हैं। सिस्टम का पास बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन हमारे पास 2 ऑप्शन हम लोग को दिखाई दे रहा है। एक होता है क्रिप्टो इंडस्ट्री में ग्रोथ करना, ब्लॉकचेन को लेकर, टीएफटी का रेट को लेकर। इसी माध्यम से कम्युनिटी पॉजिटिव हो जाएगा, सभी भी बिलीव कर सकते हैं। तो पिक्चर सामने में आता है तो सभी साथी बिलीव कर सकते हैं। और दूसरी क्या है ना, आगे बढ़ाने के लिए सभी साथी को विड्रॉल प्रोसेस शुरू होना चाहिए। तो पहले आओ पहले पाओ, बहुत सारे साथी तो डिपॉजिट कर चुके हैं, उनका अर्निंग तो स्टार्ट हो चुके हैं।
फिर विड्रॉल कहाँ? 6 महीना का तो आपका लॉकअप फंड है, विड्रॉल कहाँ से मिलेगा आपको? ये बात आपको क्या अनुभव बताएगा? आप लोग को अनुभव बताएगा नहीं, आप लोग बताएगा ट्रेजर। क्यों? अभी सिस्टम के पास एनएफटी है, ट्रेजर के पास। आप लोग अभी देख नहीं पा रहे कलेक्शन के अंदर। बहुत सारे साथी सवाल पूछ रहे हैं कस्टमर केयर को, और हमारा एनएफटी कहाँ गया? कस्टमर केयर को थोड़ी पता है एनएफटी बारे में, जो कलेक्शन बारे में आपका फंड है। क्या नोवा में कोई साथी को पता है? नो। एनएफटी से जो ट्रेड हुआ, एनएफटी से जो आप अर्निंग की, वो सारी नोवा में सेल हुआ। नोवा में शो कर रहा है, सारी बेच दिया नोवा, नोवा को ट्रांसफर कर दिया। तो भी आप समझते हो, आप बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, कुछ भी आप समझ लो, वही फंड आपका उधर शो कर रहा है। आप कस्टमर सर्विस को आप पूछ रहे हो हमारा एनएफटी कहाँ गया? वो कहाँ से कैसे पता चलेगा भाई? और लोग तो जितने फंड ट्रांसफर है उनके बारे में तो वो बताएगा। आपका तो एनएफटी ट्रांसफर हुआ है नहीं, थोड़ी आप लोगों को बताएगा, उनके बारे में थोड़ी पता है। आप उनको पूछेंगे ब्लॉकचेन हो रहा है कि नहीं, ये कब तक होगा, ये आप लोग को थोड़ी, हम जिस तरह से हम बताते हैं उस तरह वो लोग बता देंगे। वो लोग को भी पता है नहीं आपका एनएफटी कलेक्शन में। जो आप एक बार पूछ के थोड़ा देखो, आपका एनएफटी देखा नहीं दे रहा कलेक्शन में, वो एनएफटी कलेक्शन में क्या है कि नहीं, वो लोग कैसे पता चलेगा? उधर ट्रांसफर हुआ नहीं नोवा में, वो ट्रेजर फंड में क्या सर्विस सेंटर खोल रखा कि नहीं? ट्रेजर फंड में नहीं, ट्रेजर फंड में जो भी फंड, सारी फंड के बारे में उनके जानकारी नहीं है, ओनली एनएफटी माध्यम से जो आप लोग आंसर मिल रहा है उसी को आप थोड़ा अनुवाद करके देखो क्या लिखा है। मैं थोड़ा इसको ओपन करता हूं। ये जो एनएफटी ट्रेडिंग collections held by members on the world platform were automatically sold off by the system at the end of November. उसके बाद क्या, थोड़ा the proceed from these sales were credited to members wallet and transferred together to Nova. इसका मतलब क्या है? थोड़ा आप सारी क्या बोलते हो भाई, ये तो सारे हम लोग का फंड को सेल कर दिया, लेकिन पहले क्या लिखा है उसको अच्छी तरह से रीड करो भाई। आपका एनएफटी के साथ जो ट्रेडिंग हुआ, ट्रेडिंग एनएफटी के साथ जो ट्रेडिंग हुआ, एनएफटी सेल नहीं हुआ, उससे संग्रहित राशि जो आपका वर्ल्ड प्लेटफॉर्म अंदर में था, जो पूर्ण सदस्य के जितने भी आपका फंड है,
तो एनएफटी ट्रेडिंग संग्रह नवंबर के अंत में लिस्टिंग द्वारा स्वचालित रूप से बेच दिया गया। उससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या लिखा? रखा गया एनएफटी ट्रेडिंग संग्रह, एनएफटी ट्रेडिंग से संग्रह। एनएफटी ट्रेडिंग से क्या है था? टोकन टैग लगा रहे थे, अन्य लगा रहे थे, ये सारी क्या एनएफटी से सारे आया था। एनएफटी नहीं, एनएफटी ट्रेडिंग से आया था। आपका जो ईडीटी का बन रहा था, जो एनएफटी ट्रेडिंग से बन रहा था। आपका एनएफटी स्टैक करके आप लिए थे, क्या टोकन लिए थे, ये भी एक कारोबार, उससे संग्रह तो किया गया था। इसका मतलब नहीं आपका एनएफटी को ये बेच दिया। पहले उसको अच्छी तरह से आप रीड करो, क्या लिखा है? एनएफटी ट्रेडिंग से संग्रह राशि, एनएफटी नहीं। इसीलिए आप लोग परेशान हो। आज हमारा कोई भी साथी इसको लेकर परेशान थे, ये भाई ये तो एनएफटी को बेच दिया गया, लेकिन एक ने दो वर्ड मिस्टेक में रीड कर दी। एनएफटी ट्रेडिंग संग्रह राशि, एनएफटी ट्रेडिंग से संग्रहित राशि, लेकिन हम तो रीड कर गए, लेकिन जो एनएफटी ट्रेडिंग संग्रहित राशि उसको हम ध्यान नहीं दिए, हमें आगे चल गए, भाई तो बेच दिया। और बेच दिया तो कहाँ गया? आपका पास तो 50, 60, 5,000 ऐसे ही था, पूरा से कहाँ गया? बेच दिया तो नफा उसका करना चाहिए, नफा वाला को थोड़ी पता है आपका कलेक्शन के बाद। नो, आप जिस तरह से आप पूछेंगे इसी बारे में कोई बता नहीं सकता। वो ट्रेजर फंड के बाद वो क्यों बताएगा? भाई वो ट्रेजर की बात नफा क्यों बताएगा? ना नफा का पास जितने भी फंड है उसी बारे में बताएगा। इसीलिए हम इस तरह से जो डाउट होता है हम सभी का अंदर में है, इसीलिए ये बात को मैंने रखना जरूरी था। आप लोग कितना सच्चाई, कितना ही आप खुद अनुवाद करके देखो उसी बात को, जो भी कस्टमर केयर आप लोगों ने कस्टमर सर्विस सेंटर आप लोगों ने आंसर दिया, उसी बात को आप देखो। मेरे बात पर बिलीव मत करो, उनकी बात के आधार पर देखो। आप लोग ब्लॉकचेन के बारे में पूछेंगे, वो लोग बोलेंगे हाँ जी लग सकता है, डेवलपमेंट हो रहा है, यस बोल देंगे तो यस हाँ हो रहा है, ये सभी जानते हो रहा है, लेकिन कितना दिन लगेगा ये कोई नहीं बता सकता। सभी अनुमान लगाएंगे। आप जैसा कस्टमर केयर भी ऐसा ही है, इन लोगों को थोड़ी पता है कस्टमर केयर सर्विस होता है। आप लोग देखकर अचंभित होगा कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ नहीं। ये लोग ऐसे आते जाएंगे, आएंगे जाएंगे। भाई मैंने 10 आदमी को रखा, कोई साथी सही से काम नहीं कर पाया, मैंने आज उसको हटा दिया, इससे क्या मतलब है? सर्विस सेंटर कस्टमर केयर मतलब क्या है? वो क्या सिस्टम का कोई एडमिन पैनल में नहीं है। सिस्टम थ्रू जो भी जानकारी आएगा वो कम्युनिटी सामने में रखेगा, कम्युनिटी का अंदर जो भी जानकारी है सिस्टम के साथ पहुंचाना है, ये ऑनलाइन का काम है और कुछ नहीं। क्या सिस्टम के अंदर को लोगों को पता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी को भी बोल सारी सीक्रेट ऐसे सब कुछ पता चल जाएगा तो सब कुछ तो दुनिया में हलचल मचा सकते हैं ना।
भाई ये इसका प्लान तो ऐसे बना रहा है, हम तो फेल कर देंगे। कोई भी प्लान, कोई भी सिस्टम बनाता है ना, कभी भी दुनिया के सामने पहले नहीं रखता। क्यों? क्यों बहुत सारी छाती बार बार क्यों चेंज करते हैं प्लान? चलता है, लेकिन प्लान चेंज करने का मतलब है उसको कोई कॉपी नहीं कर सके। एक ही प्लान चलता रहेगा, मतलब उसी के अंदाज में बहुत सारी सिस्टम बन जाएगा। लेकिन अरे बहुत सारी साथी तो टेजर के जैसा तो बना देंगे, सारे कॉपी कर लेंगे, लेकिन TFT 784 कहाँ से आएगा? ये तो नहीं आएगा ना। और डिजिटल लेयर टू ब्लॉकचेन कहाँ से आएगा? ये तो नहीं आएगा ना। जो नोवा इकोसिस्टम उसी नाम से कहाँ से आएगा? वो तो नहीं आएगा ना। जो एटलस इकोसिस्टम उसी नाम से का वो तो नहीं आएगा ना। इसीलिए ये होता है यूनिक, इसको कोई कॉपी नहीं कर सके। उसका नाम है, ज्यादा दिन तो कोई भी जो भी बनाएगा वो कुछ दिन के लिए फेल हो जाएगा। क्यों? वो नहीं ला सकता TFT नाम से। टिप तो सभी बना लेंगे। आज बहुत सारी देखो, मेरे को आज वो एक साथी ने क्वेश्चन की थी, फिजिक्स लेवल के मेरे भाई, सर ओरिजिनल TFT कौन है? क्या बताओ, रामायण खत्म हो चुका है, मैं क्या बताऊं ओरिजिनल TFT क्या है? आज टेप्ट का कहानी खत्म हो चुका है, सारी जानकारी पूरी कंप्यूटर के सामने में आ चुका है। लेकिन आज मेरे को ये सवाल आ रहा है, एक 6 लेवल का भाई मेरे को पूछ रहा है, भाई ओरिजिनल TFT कौन सा है, किसको हम बाय करूं? क्या होता है भाई? इतना ही बता सकता हूँ, इसका TFT का स्मार्ट कंट्रैक्ट एड्रेस लास्ट में 784 है, वो ओरिजिनल है ट्रेजर का TFT। और सारी उनके नाम से जितना आया होगा सारी डुप्लीकेट है, सारी कॉपी है। इसीलिए साथियों इम्पोर्टेंट है मीटिंग। देखो ये जानकारी आपसे दूसरी TFT को बाय कर लिया, मेरे पास इतना TFT है लेकिन अलग TFT। ये क्यों? रेगुलर मीटिंग अटेंड नहीं करने की वजह से, जानकारी नहीं लेने की वजह से ये सारी हो रहा है। नहीं तो आज तक कभी भी ये क्वेश्चन कमेंट का अंदर में नहीं आएगा, नहीं आता होगा। फिर भी आज देखो हमारे परिवार का अंदर हमारा भाई भी अनजान है, क्या करे इसको, किस तरह समझाए? और बहुत सारे साथी उसके बारे में जानकारी लेकर कहां से कहां जा चुके हैं, लेकिन उनको अभी भी पता ही नहीं। कोई बात नहीं, आप आहिस्ता आहिस्ता मीटिंग में उपस्थित रहे, सीखे, आगे बढ़े। सभी साथी हम सभी एक दूसरे की हेल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और रेगुलर मीटिंग में रहेंगे तो सबको आज नहीं तो कल जानकारी मिलता जाएगा। इसीलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू साथियों, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेपलाइजर, जय TFT, जय ट्रेजर NFT डिजिटल वेब 3 बजट का सारे सदस्य का जय हो, जय ही होगा 100% नहीं 1000%। ऑल द बेस्ट, ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरी ट्रेजर फैमिली की तरफ से, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन जितने भी इस मंच पर बैठे हैं और जितने भी YouTube पर आपको सुनकर सीख रहे हैं, उन सब की तरफ से मैं आपको चरण स्पर्श करके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट मेंटोर, हमारे ग्रेट पर्सनैलिटी, बहुत ही रिस्पेक्टेड हमारे गुरुजी श्री दीप नारायण पांडे जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। सर मंच पर आए और हमारे गुरुजी का धन्यवाद करेंगे और अपनी शेयरिंग रखेंगे। प्लीज वेलकम सर, स्वागत है आपका। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। हम अपने राधे राधे भैया, राधे राधे। प्रणाम सर, प्रणाम। प्रणाम। हम अपने परम आदरणीय, परम सम्मानीय श्री अमोल्ला जय साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि जिन्होंने अपने अनमोल वचनों से और ये जो नोटिफिकेशन, जो सूचना हम लोगों के पास आई है, इसका बहुत ही बारीकी के साथ विश्लेषण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए। इसके लिए हम पूरी कम्युनिटी की तरफ से, आप सभी लोगों की तरफ से उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार और वंदन करते हैं। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग इसको खूब कायदे से समझ लिए होंगे और उसी तरीके से आप लोग इसका प्रयोग भी करेंगे। सिस्टम सब कुछ उसका अपने हिसाब से सही है। कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे हर चीज से पर्दा उठ सकता है, उठ जाएगा। छोटे यूजर का बहुत हम लोगों का आत्मिक डिमांड यही था कि छोटे यूजर का अगर कंपनी ध्यान रखती है तो ठीक है, वरना एक क्षोभ हम लोगों के बीच में हमेशा बना रहेगा। लेकिन मुझे आज धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उनकी इस सोच का, उनके इस विचार का, जिनके निगाह में हम लोगों की वो कही हुई बात, हम लोगों की चिंता को उन्होंने महसूस किया। बेशक अभी ने उन्होंने हम लोगों को दिया नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ध्यान उस चीज का करता है, उस चीज का जिक्र करता है, तो जो मंच की बात थी कि हमारे छोटे यूजर, तो उन्होंने भी इसी भाषा में उस चीज को कहा है कि जो छोटे यूजर हैं, निश्चित रूप से कंपनी उनके बारे में भी कुछ जल्द से जल्द हम लोगों के बीच में कुछ हम लोगों के बीच में कोई ना कोई बात जरूर रखेगी। देखिए, उन्होंने एक चीज कहा कि हमारी कोर ग्रुप में बात हो रही है, हमारी मैनेजमेंट टीम इस चीज पे विचार कर रही है। तो निश्चित रूप से कोई चीज विचार करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, विचार करना जिसका होता है वो इम्प्लीमेंट नहीं करता है, इम्प्लीमेंट उनकी टेक्निकल टीम करती है। क्योंकि ये विचार से कि आपने कह दिया, उन्होंने सुन लिया, इससे काम नहीं होना है। फंक्शन उस पे देना पड़ता है। तो उस ऐप पे वो फंक्शन, क्या फंक्शन होगा, उसको जो है डेवलपर करेंगे, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। एक दिन 2 दिन का समय तो उसमें लगना लाजमी है। तो वो भी चीज हम लोगों के बीच में आएगी। बहुत सारी चीजें जो पेपर में कही जाती हैं, उसको इम्प्लीमेंट प्रयोग करके आप लोगों के बीच में देना रहता है, तो वो भी हम लोगों के बीच में आएगी निश्चित रूप से। कंपनी न कहीं गई थी, उसके बारे में तरह तरह की चीजें जो फैलाई जा रही थी, वो कंपनी पसंद भी करती थी। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी गलत आदमी को आप गलत कह दीजिए तो वो ज्यादा तकलीफ में पड़ जाता है, वो ज्यादा हाथ पैर मारने लगता है। लेकिन किसी सीधे साधे आदमी को आप गलत भी कह दीजिए तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है अपने आप पे कि मैं यह चीज हो ही नहीं, जिसका बात ये कर रहे हैं, तो फिर मुझे क्या फर्क पड़ता है।
तो उसी तरीके से कंपनी क्योंकि अपने किसी भी मिशन में कोई दोष कोई द्वेष लेके काम ही नहीं करती। तो अगर इसके ऊपर किसी तरह का कोई आरोप लगाने वाले वही लोग होते हैं जो प्रतिद्वंदी होते हैं, हर जगह में होते हैं, आपके भी होते हैं, कंपनी के भी होते हैं। हर व्यवस्था में प्रतिद्वंदी का रहना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसको गलत सही का भान कौन कराएगा, आभास कौन कराएगा, तो उसका रहना भी जरूरी है। तरह तरह की बातें निकल के कंपनी ये कर रही है, कंपनी वो कर रही है, लेकिन जो भी कुछ कंपनी कर रही है वो आपके साथ आप देख लीजिए क्या कर रही है कंपनी। ठीक है, नई व्यवस्था को मजबूत करना है और उसका लाभ हमें लोगों के बीच में मिलना है, हमें लोगों से लाभ कंपनी को भी जाना है। तो कुछ न कुछ कंपनी उसमें इधर से उधर प्रोग्रामिंग करने में कुछ दिक्कतें आ रही होंगी, कोई तो कारण ही होगा। वरना टेजर एनएफटी को इन्होंने टेजर फंड क्यों किया? टेजर फंड अगर चल ही रहा था तो इनको नोवा लाने की जरूरत क्या थी? तो ये उनका तकनीकी मामला है, ये उनके उसके अपने गाइडलाइन है, उसके अपने रेपुटेशन है कि क्या उसमें कौन सी तकनीकी दिक्कतें होती हैं जिनकी वजह से उस चीज से इस चीज से उस चीज में हम लोगों को ट्रांसफर किए। क्योंकि जो हम लोगों को क्या है, उनको मंच देना है, हम लोग उस मंच पे पहुंच जाते हैं, लेकिन जो मंच बनाता है उसको हमसे काफी मेहनत करनी पड़ती है ज्यादा, इसलिए कि ये कोई हवाई की खेल नहीं होती है। इसको पूरा डेवलप करना, ग्लोबल कम्युनिटी के लिए अवेलेबल कराना, तो ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं होती हैं। यहाँ 1000-2000 की बात नहीं होती है, करोड़ों की बातें होती है। तो आखिर कोई तो कारण ही होगा, क्यों इतना रुपया कोई खर्च करेगा, क्यों इतना समय खर्च करेगा, क्यों इतनी जलालत उठाएगा, इतनी परेशानी उठाएगा? तो कोई कारण होगा, और जो भी कारण होगा वो अच्छे के लिए होगा। सारे प्लेटफॉर्म हमारे बीच में है, दोनों प्लेटफॉर्म हमारे बीच में है, तो क्या उस पे बाकी रह गया है, क्या इस पे जोड़ना है, किसका खाता क्या है, किसके में कौन सी चीजें हैं, दोनों चीजें भी बरकरार चल रही हैं और दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी खुल रही है एकदम बिल्कुल स्मूथली, ये भी आपका स्मूथली खुल रहा है। तो ये सारी चीजें जो हम लोगों के बीच में आ रही, बहुत अच्छी चीज के लिए हो रही हैं। हम लोग को धैर्य रखना है, बाकी अपना जो रोज का काम है वो आप लोग इस दिन अपने पूरे मनोयोग से करते रहें। ये चूंकि आपका एक बिजनेस है, बिजनेस किया जाता है कि हमको कुछ लाभ मिले, लेकिन अगर बिजनेस कुछ दिन ठप हो गया तो घर गृहस्थी जैसे भी चलानी है, जिसकी जैसे भी चलती रही है, वो कोई ना कोई व्यवस्था करके तो उसको चलाना ही पड़ेगा। लेकिन बिजनेस आपका अपनी जगह पे है, बिजनेस जब स्मूथली रन करने लगेगा तो फिर आपके जीवन में और भी अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे, अच्छे दिन आपको मिलेंगे देखने को, अच्छा काम आपका होगा। तो ये चीजें चूंकि कंपनी के अपने उसमें है, निश्चित रूप से विश्वास है, क्योंकि हम लोगों ने किसी का बुरा नहीं किया तो बुरा क्यों होगा? किसी ने कहा इस व्यवस्था में आओ, हम आ गए, हमारी क्या गलती है? किसी ने कहा इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, हमने वैसे भी किया। तो यानी जो जो भी चीज वो कह रहे हैं हम लोग उस चीज को कर रहे हैं। हमने न कोई गमन किया है, न घोटाला किया है, न किसी के भावनाओं को आहत करने का काम किया है, तो हमारे साथ क्यों गलत होगा? इसलिए पूरा आशा नहीं, पूरा विश्वास है, सभी का पूर्ण साथ देगा, सभी का भाग्य साथ देगा। निश्चित रूप से परेशानियों को तो दौर बहुत ही देखा गया, लेकिन इन परेशानियों में बहुत अच्छे बुरे की पहचान भी हो गई। अगर कहीं रुकिए नहीं तो आपको अंदाज नहीं होता है, पता नहीं लगता है कि हमारे साथ कौन कौन लोग हैं। लेकिन जब आप रुक जाते हैं, कोई तकलीफ हो जाती है, कोई बीमारी आपको हो जाती है, तो आपके हित, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार की पहचान उसमें होती, तो उसका होना भी जरूरी है। और कोई शौक नहीं है कि कोई अपने आप किसी दिन को बुलाता है, तो कुछ तो कारण ही रहा होगा प्रकृति का। और ना एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की कम्युनिटी है, उनके साथ अटैच उनके परिवार हैं। तो इतने लोगों के भाग्य में कौन सा वो दोष है कि हम लोग तब से अब तक झेल रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन चलिए, इतने लोगों का भाग्य साथ देगा,
निश्चित रूप से इन्हीं आशा और विश्वास के साथ हम अपने माननीय का एक बार पुनः आभार और वंदन नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करने से पहले आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है इस आज के सायंकालीन रात्रिकालीन सभा में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे नेक्स्ट मेंटोर को, हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही रेस्पेक्टेड श्री डीपीएस चौहान जी। वेलकम सर, स्वागत है सर आपका। हेलो जी, वेलकम सर, वेलकम। हाँ, थैंक यू। आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और अभी अपने विचार अमूल्य जी ने रखे। बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्यार से डिटेल पूर्वक समझाते हैं, एक एक बात पूरी कम्युनिटी को समझ में आती है। अभी दीप नारायण जी ने भी बड़े सुलझे हुए शब्दों में अपनी बात रखी, लेकिन मुझे पहले भी मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे, आज मैं पुनः विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मुझे शिकायत ऐसे लोगों से है जो मैनेजमेंट को एक मतलब उनके मुंह में अपने शब्द डाल देते हैं। मैनेजमेंट ने पहले 1 नवंबर का समय दिया, फिर 23 नवंबर दिया, फिर 1 दिसंबर दिया, फिर 5 दिसंबर दिया। आज पूरी इंटायर कम्युनिटी को एक एक दिन निकालना मुश्किल हो रहा है और ये बात हर आदमी महसूस कर रहा है। हमने इतना लंबा वक्त झेला है, आज भी झेल रहे हैं, लेकिन तमाम लोग शायद अपने ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए या उनके अंदर इतनी मैं है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि 1 महीना बाद देखिएगा कि सिस्टम क्या होगा। अब 1 महीने के बाद हो सकता है हमारे और कुछ 1-2 ऐसे जाबाज लीडर निकल के आए जो कहेंगे कि अभी 2 महीना और देखिएगा कि हमारा सिस्टम कहां से कहां पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा। मित्रों, सिस्टम को जो करना है सिस्टम कर रहा है। हमारे लिए किसी व्यक्ति विशेष से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी कम्युनिटी है। हम कम्युनिटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम केवल मैनेजमेंट से एक डिमांड करें कि अगर सिस्टम 15 दिन बाद स्टार्ट हो रहा है तो सिस्टम को कल आप स्टार्ट करिए। और हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हम सिस्टम को ढोके कहीं से कहीं पहुंचा देंगे और हमने ये करके दिखाया है। हमारे अंदर इतनी क्षमता है, हम इस सिस्टम को अपने कंधों पर आगे ले जा सकते हैं। इतनी ताकत हमारे अंदर है। आप हमको काम करने का मौका दीजिए, करके तो हम दिखाएंगे ना। हमने इतिहास पहले भी रचा है और आगे भी इतिहास रचेंगे। दोस्तों, बचपन में मैंने एक कहानी पढ़ी थी, संगठन में शक्ति होती है। आपको याद होगा कि एक बरगद का वृक्ष था और उसके नीचे तमाम कबूतर आते थे और बैठ के दाना चुगते थे। एक बहेलिये ने देखा, कुछ दाने डाले, जाल बिछाया और सारे के सारे कबूतर उस जाल में फंस गए। फिर एक चूहा आया, उसने जाल को कुतर दिया और सारे उन्होंने इकट्ठ मंत्रणा की कि हम एक साथ ताकत लगाते हैं और वो जाल को लेके उड़ गए और चूहे ने कुतर दिया, सारे पक्षी आजाद हो गए। क्या सोच के देखिए, क्या ऐसी कहानियां कभी हुई होंगी? बहेलिये ने जाल फेंका होगा, दाना चुंगा होगा, कबूतर फंसे होंगे। ये कहानियां हम लोगों को एक मोटिवेशन देने के लिए ऐसी कहानियों की गणना होती है, रचना होती है, ताकि हम सब लोग इन कहानियों से मोटिवेट हों, हम सब एकत्रित रहें, चिल्लाते रहे। हमारे सर, अमूल्य सर, मनदीप जी, योगेश जी, सौरभ जी, हर आदमी चिल्ला चिल्ला के कहता रहा कि कोई भी $60 ना डाले। कितने लोगों ने बात मानी? कितने लोगों ने सुना? अगर यूनिटी होती हमारे अंदर, मैं चैलेंज से कह रहा हूं, ये सिस्टम बहुत पहले स्टेप ले लिया होता, या तो $60 रिवर्स कर दिया होता या उसकी फीस बहुत मिनिमम कर दी होती। लेकिन नहीं, तमाम लोग चिल्लाते रहे और लोग अपने स्वार्थ, अपने फायदे के लिए $60 का टॉप अप लोग करते रहे। उन्हें केवल अपने स्वार्थ और अपने फायदे की पड़ी हुई थी, कहीं वो विड्रॉल में लेट ना हो जाए।
उन्हें कम्युनिटी की एकता की ताकत से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने अपना स्वार्थ देखा। लेकिन फिर भी मैं साधुवाद देता हूं अमूल्य जी को, उनकी लीडरशिप को, कि वो लोग डटे रहे और आज एक सिस्टम ने विचार किया कि कुछ ना कुछ ऐसे लोगों को हेल्प या राहत दी जाएगी। दोस्तों, मित्रों, तमाम जो लीडर हमारे, मैं तो मानता हूं जितने इस मंच पर आ रहे हैं, एक से एक गुणी लीडर हैं। उनके अंदर बहुत टैलेंट है। हम लोग के अंदर तो कुछ भी नहीं है, हम तो सीख ही रहे हैं यहाँ पर आके। हालांकि मेरा भी लेवल 6 है, अच्छी खासी टीम भी है, लेकिन मैं डेली आता हूँ यहाँ पर, सीखता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत गुणीजन यहाँ पर लोग हैं, एक से एक नॉलेज है और नए नए लोग, नए नए टैलेंट मिलते जा रहे हैं इस मंच को। बड़ी अच्छी बात ये है, धीरे धीरे ये संगठन बहुत मजबूत होता चला जा रहा है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसकी बिल्डिंग, उसकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर से बड़ा नहीं होता है। कोई भी संगठन महान होता है वहां के वर्कर, वहां के बुद्धिजीवी और वहां के लोगों से। और मुझे लगता है ये जो हमारा मंच है, ये सर्वगुण संपन्न है। तमाम टैलेंटेड लीडर, तमाम कम्युनिटी, बेहतरीन लोग, विश्व का नंबर 1 सिस्टम होने के जितने भी गुण हो सकते हैं वो हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन में है, हमारी इस कम्युनिटी में है। हमारे योगेश जी, तमाम लोग जिस तन्मयता से, जिस लगन से इस सिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मैं वाकई साधुवाद देता हूं आप सबको कि आप लोग इस सिस्टम को लेके यहाँ तक आए हैं और आगे ले जा रहे हैं। इस मंच को इतने अच्छे अच्छे लीडर मिले हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। अमूल्य जी की तो मतलब अतुलनीय है वो, उनकी मैं क्या तारीफ करूं। एक बार मनदीप ने मेरी बात भी कराई थी कॉन्फ्रेंस में, कुछ मैंने सुझाव भी दिए थे मनदीप से। मैं मनदीप को भी थैंक्स कहना चाहूंगा कि जब मैं खुद डिमोटिवेट होता था तो मैं उनसे बात करके काफी अपने आप को मोटिवेट महसूस करता था। सौरभ जी को मैंने 2-3 बार कॉल किया लेकिन शायद फोन पिक नहीं हो पाया। तो मैं प्रभावित रहता हूं इस मंच के लीडर से और आज योगेश जी आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट मेंटोर को इनवाइट करूंगा। हमारे बीच में एक और बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी शामिल है, पीसफुल सिटी से हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड श्री सुनील बंसल जी चंडीगढ़ से। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। वेलकम सर, वेलकम। मंच पे बैठे सभी साथियों के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम है। सभी टीचर्स, प्रीचर्स, ओरेटर्स, गुरुजन के चरणों में मेरा नमन है, वंदन है, प्रणाम है। पहले तो मैं अपना आभार रोज ही वैसे व्यक्त करता हूं उन 4 पिलर्स को जिनकी वजह से आज हजारों लोग इस मंच से जुड़ पाए, इकट्ठे हो पाए। उसमें मनदीप जी हैं, सौरभ श्रीवास्तव जी हैं, योगेश असीजा जी हैं और हमारे विपिन मिश्रा जी हैं। मुझे विपिन मिश्रा जी आज कहीं नजर नहीं आ रहे थे, मैं देख नहीं पा रहा था उनको। क्या वो हैं मंच पे? विपिन मिश्रा जी आप बिजी है सर, वो बिजी चल रहे हैं 2-3 दिन से जी। कल शाम को मनदीप जी के साथ जब बात हो रही थी एसपी सिंह जी की, मुझे उनका गला काफी रुगन लग रहा था, काफी उदास लग रहा था। ये मेरी एक अपना दृष्टिकोण है, एक पर्सपेक्टिव है, हो सकता है मैं गलत हूं। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई पीड़ा चल रही है उनके दिमाग में, जो वो चाहते हुए भी साझा नहीं कर पा रहे थे। बहुत आहत थे, बहुत हताश थे। उनकी आवाज में बहुत रुग्णता थी, उदासी थी। तो
फिर भी मुझे नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ है, कैसा हुआ है। 2-3 दिन पहले भी वो बहुत आहत थे। तो जिन भी नेगेटिव लोगों की वजह से, या मैं कहूंगा शरारती तत्वों की तरफ से, मैं नेगेटिव भी नहीं कहूंगा उनको, उद्दंडता भरे लोग, शरारतों से भरे हुए लोग, शरारती तत्व जिन्होंने पता नहीं क्या सोच के उनको उनके मैसेज में क्या लिखा जिससे वो आहत हुए, उदास हुए। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं, बहुत जल्दी दूसरे की पीड़ा देख के अपनी पीड़ा समझ के एक आंखें नम हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब कल रात को भी मेरा मन किया है कि मैं मनदीप जी से पूछूं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप इतने उदास हैं। जैसे कि आज से 10, 15, 20 दिन पहले योगेश असीजा जी भी ऑलमोस्ट रो पड़े थे। उनको भी कुछ शरारती तत्वों ने क्या मैसेज किए वो योगेश जी अच्छे से जानते हैं। हमने तो वो मैसेज नहीं पढ़े, ना ही उनका कोई स्क्रीनशॉट देखा। लेकिन बहुत दर्दनाक बात है ये, बहुत अफसोसजनक बात है कि कितनी मेहनत, कितनी शिद्दत, कितनी कंसिस्टेंसी के साथ महीनों से महीनों, सुबह से लेके रात तक, रात से लेके सुबह तक, अंत तक मेहनत चल रही है। मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं, पूरे मंच को समेटा हुआ है, पूरी दुनिया को समेटा हुआ है, और अपनी तरफ से पूरी अंत तक सेवा करते हैं ये लोग। फिर भी उन लोगों के मन में ऐसा क्यों आता है कि वो लोग ऐसे सेवादारों को, भगवान रूपी फरिश्तों को डिस्टर्ब करते हैं, उनको आहत करते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हैं। मुझे इसका कारण समझ नहीं आता। पहली बात तो कारण ऐसा, जैसे 3 दिन 4 दिन पहले जब मैंने भी शायद मॉर्निंग में शेयरिंग रखी थी, तो मुझे भी एक बड़ा गंदा सा मैसेज आया था कि आप क्या समझते हैं अपने आप को, आपको लोगों की परवाह नहीं है। ऐसे 40 लाख लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो $60 की एक्टिवेशन नहीं कर सकते हैं, और आप तो अमीरों वाली बातें करते हो। ये मैंने बात कल परसों भी शेयर की थी। खैर, मैं उससे आहत नहीं हुआ कि हम तो वो गधे वाला काम करते हैं, जब मिट्टी मारने को कोई डालते ऊपर उसको छांट के आगे बढ़ जाते हैं। तो अफसोसजनक बात है, इसकी हमें बहुत गंभीरता से ये लेने वाले सब्जेक्ट हैं कि ये लोग कौन हैं और क्यों हैं। 2 ही चीजें होती हैं ऐसे लोगों को ठीक करने की, या तो उनको पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाए, पूरी तरह से उनसे पीछा छुड़ा लिया जाए, उनको ब्लॉक कर दिया जाए, या दूसरा एक और तरीका है कि उनकी हर खता को माफ कर दिया जाए और उनको प्यार से एक भूले हुए बच्चे की तरह, जैसे बच्चे अपना रास्ता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, उस तरीके से उसको लेके उनको प्यार से ऐसी कोई भाषा में समझाया जाए जिससे वो समझ पाए। हमारे मंच पे भगवान की कृपा है कि बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत ठहराव वाले लोग हैं। जैसे अभी दीप नारायण पांडे जी, उनकी बातों में बहुत शालीनता है, बहुत मैच्योर है, बहुत बड़ा बड़प्पन है उनके अंदर, जिस तरीके से वो बात करते हैं। ऐसे और भी कई सज्जन हैं जो बहुत प्यार से बात करते हैं। मेरे हिसाब से कोई ऐसा मुहिम चलाना चाहिए, ऐसी कोई मूवमेंट चलानी चाहिए जिसके चलते ऐसी कोई हरकत ना करे, क्योंकि हम बहुत उत्साह के साथ, बहुत मोटिवेशन के साथ अमूल्य साहू जी के सानिध्य में, और हमारे एक नए लिटिल मास्टर अंकित हलदार जी हैं, और आशीष जी है, सारे ही हैं, इनफैक्ट आईपी सिंह, एसपी सिंह,
बहुत बुद्धिजीवी लोगों से ये भरा हुआ मंच है कि जो समय रहते सबको गाइड करते हैं। थोड़ी सी 10-15 मिनट अगर हम थोड़ी सी ऐसी कोई मेहनत करें कि जिससे ये डरे हुए लोग, शरारती लोग, मंद भाषा यूज करने वाले लोग, अपशब्द यूज करने वाले लोगों को या तो प्यार से उनको बहुत अच्छे से समझाया जाए, उनको उनका नजरिया बदला जाए, उनका दृष्टिकोण बदला जाए, या उनको फिर ब्लॉक किया जाए। ब्लॉक करना शायद कोई, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई शायद अच्छा विकल्प नहीं होगा। बेटर यही है कि उनको धीरे धीरे, देखिए ऐसा है कि जब ये बात हुई थी 1 दिसंबर 5 दिसंबर, जैसे अभी चौहान साहब ने भी बात की, उस वक्त मैं ये समझता हूं कि हमारी जो आसमान बिल्कुल साफ था, तारों से भरा हुआ था, उस दम एकदम काले बादल आ गए। सबकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। सबने एक आशा लगाई हुई थी, उम्मीद लगाई हुई थी कि ऐसा होगा और हम अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो काले बादल आए, काले बादलों के बीच अलग अलग मूवमेंट्स चली, अलग अलग इमोशंस डेवलप हुए, अलग अलग तरीके से लोगों ने इस बात को लिया, अपने अपने दृष्टिकोण से, अपने अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने अपने सपनों के हिसाब से उस पूरी सिचुएशन को उन्होंने देखा। अब धीरे 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 सभी बुद्धिजीवों के सानिध्य में, उनकी छत्र छाया के अंदर, उनकी गाइडेंस के अंदर, उनके बार बार समझाने के ऊपर, वो जो काले बादल थे वो धीरे 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 छटने लगे। थोड़ा मुश्किल था, घने थे बादल, काले थे, तो उसको थोड़ा समय लगा, और समय के चलते चलते वो बादल छटते गए। पहले तो ये मुहिम चला नो डिपॉजिट ओनली विड्रॉल। तो अब जब ये ऑलमोस्ट बादल नए साल के अंत तक, आज ऑलमोस्ट आखिरी दिन है, नई डेट चढ़ने वाली है 31, तो ये बादल ऑलमोस्ट छट गए हैं। अब ये अमूल्य जी ने अभी जैसे इतनी बारीकी से, डिटेल से आज की नोटिफिकेशन को डिस्क्राइब किया, उसका एनालिसिस किया, उन्होंने सारी पॉजिटिव बातें रखी मंच के आगे, वैसे तो वो रोज ही रखते हैं। तो ये अगेन मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा दृष्टिकोण है। हो सकता है किसी के साथ मैच करे ना करे, कोई उस दृष्टिकोण से सहमत हो या ना हो, बट अब हमें सिस्टम की धारा में रहना चाहिए, और एक सिनर्जी बोले तो तालमेल, हमारा कम्युनिटी का और सिस्टम का तालमेल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम उनके लिए और वो हमारे लिए कल दोनों मिलकर एक विजय पताका लहरा सकें और एक अच्छी कामयाबी के रास्ते की तरफ चल सके। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 60 जमा कराएं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप ना ही जमा कराएं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सिस्टम की ट्यूनिंग में हम लोग चलें, ताकि सिस्टम भी आगे बढ़ सके और हम भी आगे बढ़ सकें। अब ये सवाल $60 का नहीं है, सवाल ये सिंपली सिस्टम के साथ जुड़े रहना का है। अपने सारे पुराने लॉक्ड फंड्स 100% रिलीज होंगे। आज जैसे नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आप अपने रेफरल लिंक दीजिए, उनकी भी कमाई खाइए, अच्छे से उसको भी अर्न कीजिए और अपनी टीम बिल्ड कीजिए। ये धीरे धीरे ये पगडंडी एक दिन बहुत बड़ा रास्ता बन जाएगा, हाईवे बन जाएगा, 6 लेन बन जाएगा, 4 लेन बन जाएगा। और ये बहुत इसी मंच पे, इसी प्लेटफॉर्म पे सबकी गाड़ियां 180 से लेके 250 की स्पीड तक भागेगी, और उसके लिए मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा समय उसमें है। ये जो पगडंडी, अभी जो नैरो रोड बनी हुई है कि करें या ना करें, करें तो कैसे करें,
तो मेरे को ऐसा लगता है कि जिन भाइयों के बहनों के फंड हैं ओल्ड ट्रेयर फंड में, वो एनएफटी की शेप में हो, वो यूएसडीटी के शेप में हो, टीयूएफटी की शेप में हो, व्हाटएवर, तो वो सारे के सारे फंड, वो कंपनी की तरफ से ये क्लियर मैसेज है कि जब तक आप एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आप तब तक विड्रॉल लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ये सब के चलते हुए हमें सबके साथ मिलके, अब पहली बात तो हमें कम्युनिटी, कोई भी डिसीजन लो, जैसे अभी चौहान साहब ने कहा कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए था कि डिपॉजिट करना है या नहीं करना है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसीजन। हम भी अब तक इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे पास एक हरी झंडी आती है तो हम उसके हिसाब से आगे चले। तो ये सारी सिनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तालमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कम्युनिटी का आपस में तालमेल बहुत जरूरी है, यूनिटी बहुत जरूरी थी, एकता बहुत जरूरी है, ताकि हमारे पे कोई भी बहेलिया हमारे ऊपर जाल ना डाले और हमें फंसाने की कोशिश ना करे। हमें ऐसा एक सिस्टम चाहिए, इसमें जितने भी लीडिंग लोग हैं मंच पे, अमूल्य साहू जी की छत्र छाया के नीचे एक ऐसा क्लियर मैसेज दिया जाना चाहिए कि अब हमें ये करना है। उसके बाद एक मैसेज ये भी साथ में चला जाना चाहिए कि इच्छा आपकी है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। वो डिस्क्लेमर वर्ड जरूर रहना चाहिए कि कल को फिर मनदीप जी या योगेश जी वाली कोई सिचुएशन किसी के साथ ना आए। तो आज मैं चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो, एनीवे, तो एक छोटी सी गुस्ताखी मैं करने जा रहा हूं योगेश जी के लिए, मनदीप जी के लिए, सौरभ श्रीवास्तव जी के लिए और विपिन मिश्रा जी के लिए। इससे पहले कि वो गुस्ताखी करूं, मैं तहे दिल से माफी चाहूंगा चारों भाइयों से। एक छोटी सी भेंट, मतलब मेरी कोई औकात नहीं है मैं कुछ दे सकूं आप लोगों को, बिल्कुल भी कोई औकात नहीं है, बट इस भरे मंच में मैं भी आज एक हल्की सी कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूं। बेसिकली कंट्रीब्यूशन एक मोटिवेशन होती है, एक प्रोत्साहन होता है, एक जैसे बड़े बुजुर्ग घर के बच्चों को टॉफी चॉकलेट दे देते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, उसी तरीके से मैं अपनी तरफ से, आई थिंक योगेश जीजा जी, आज तो आपको आवाज ठीक से आ रही है ना? यस सर, क्लियर सर। सर, तो मैं अपनी तरफ से 2 NFT 2000 वाली आप चारों भाइयों के समर्पित करता हूं। मुझे आप इसका वो बताएंगे, मेथड बताएंगे, क्योंकि मैं इन चीजों में थोड़ा अनजान हूं कि वो कैसे आपको दी जा सकती हैं। वो आपके चारों भाइयों के नाम 2 NFT रहेंगी। और एक छोटी सी गुजारिश और बिल्कुल चरणों में वंदन करके, हालांकि सूरज को चिराग दिखाने वाली बात है, या आप यूं कह लीजिए कि जैसे भूसे से भरी ट्राली होती है, तूड़ी जिसको पंजाबी में कहते हैं, उसके अंदर छोटी सी सुई है। तो मैं अमूल्य साहू जी के चरणों में भी एक पुष्प के रूप में एक NFT रखना चाहूंगा, ताकि उनका आशीर्वाद, ये बिल्कुल इसको कोई भी इसको मेटेरियलिस्टिक चीज ना समझ के, एक पुष्प माला समझ के अपने चरणों में ग्रहण करें। ये एक मेरे मन की मंशा थी। कल जैसे SP सिंह सर ने किया, मेरा भी कल मन कर रहा था, लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि बात कट जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा, मैं ये गुस्ताखी कल करूंगा। तो ये मेरी पुष्प माला अपने चरणों में स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। और जैसा कि मैंने आज शेयर किया है, एक तालमेल बहुत जरूरी है सिस्टम के बीच में और हमारे बीच में। जो भी फैसला हम लें
वो इकट्ठा फैसला हो, सबके हित में हो और सबकी तरफ से हो। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% लोग उसमें एग्री कर रहे हैं और 50% नहीं कर रहे। मैं अभी भी कई डीपीज देखता हूँ, नो डिपॉजिट ओनली विड्रॉल। हमारे मंच पे कोई भी साथी